आज हम पढ़ेंगे हिंदी। भाषा सीखने का उद्देश्य है, इसके ऑप्शन हैं आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। भाषा सीखने का उद्देश्य है आदेश देना और दे पाना, सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। इसका आंसर होगा आपका 31 का प्रत्येक स्थिति में। क्या होगा? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, वही तो भाषा होगी जो हम प्रत्येक स्थिति में इसका प्रयोग कर पाएँ, हर जगह बोल पाएँ, ऐसे हमको रटना ना पड़े। अपने मन की बात कहना, बस मन की बात अकेली कहने के लिए भाषा होगी नहीं, पूरी बातें कहना है। दूसरों की बातों को समझ पाना, इसके लिए अकेली भाषा होगी। सभी बातें करना है। आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, बस आदेश देना और निर्देश सुनना, इसके लिए भाषा होगी नहीं। अपनी भाषा प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, इसी के लिए हमें भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। यह विचार किसका है? यह विचार है, आप देखेंगे, स्कैनर का, चोम्स्की का, वाइगोत्स्की का, पियाजे का। यह किसका है? स्कैनर का है, चोम्स्की का है, या वाइगोत्स्की का है, या पियाजे। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण का भूमिका, जब समाज की बात आए, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसके लिए हमेशा सी वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। इसमें से सबसे उपयुक्त कौन सा जो ऑप्शन है वो होगा भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, सर्व उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। पहले हमको ऑप्शनों को काटना सीखना है कि यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, क्या बोला है? भाषा विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी अवसरों की, विविध अवसरों की। यह आपको थोड़ा सही लगेगा। सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, मतलब हम सर्वोत्त पाठ्य पुस्तकें ले आए बच्चे के लिए, वहाँ से बच्चा सीखेगा नहीं। शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग से, बहुत सारा शब्दकोश ऐसे इंग्लिश में मीनिंग्स याद करते हैं ना इसकी ऐसे बहुत सारा शब्दकोश विश्वकोश ले आए, इसका मीन्स क्या है इसका, उससे सीखेगा नहीं। और ना भाषा प्रयोग के विविध, भाषा का प्रयोग करेगा, इसकी विविधता जानेगा। सतत एवं व्यापक आकलन से, किससे सीखेगा बच्चा? सतत एवं व्यापक आकलन से। जो सतत एवं व्यापक आकलन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक आकलन की दी गई है। सतत एवं व्यापक आकलन में क्या दिया गया है? जो सतत एवं व्यापक आकलन है, यह बच्चों के लिए एक ऐसा, जो अभी टेस्ट होते हैं, पेपर होते हैं बच्चों के, उसमें पहले क्या होता था, बच्चा जो पढ़ता था उसी का बच्चे का आकलन किया जाता था। अभी 2009 से एनसीईआरटी ने ये नियम लागू किया है। 2009 से यह बताया गया है कि बच्चे को 2009 से यह करना है, आपको टीचरों को, कि उसका सतत मतलब है सभी प्रकार का, व्यापक, बड़े क्षेत्र में, वह खेल का, कूद का, बच्चा सोचता कैसा है, स्कूल कितने दिन आता है, स्वास्थ्य कैसा है बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है, बच्चा क्वेश्चनों को बोलकर व्याख्या में, ओरल को होता है ना, ओरल पेपर है आज बच्चे बोलते हैं, तो व्याख्या करना, हर प्रकार का, खेल विधि का, बच्चे का प्रोजेक्ट बनाने का, तो हर प्रकार का आकलन कैसा है, बच्चा कहाँ कार्य कर रहा है उसका। जी नहीं, अगर बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, हाँ हो सकता है उसका पढ़ाई का क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर रहा हो, उसका मन नहीं लगा हो, या किसी ने समय पर उसे बताया ना हो, मगर और कहीं दिमाग लगा सकता है। आपने वो ज़मीन पर वो है ना आमिर खान की फिल्म है सितारे ज़मीन पर, वो देखिए ना, उसमें बच्चा अच्छी पेंटिंग करता है। इसी प्रकार बच्चे के हर सतत एवं व्यापक आकलन की वो करना है, पृष्ठभूमि देखना है, जब उसका आकलन करना है, जब उसका रिजल्ट बनाना है, इसलिए इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालय कार्यों के लिए
ही किया जाता है। जहाँ कहीं आ जाए केवल ही, यह क्वेश्चन गलत ही होता है, ही किया जाता है बस। लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालय में ही किया जाता है और कहीं नहीं करेंगे हम, ऐसा तो हो नहीं सकता। लिखित भाषा का अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। केवल केवल साहित्य साहित्य सृजन के लिए, केवल, अरे लिखना है हर जगह लिखेंगे। केवल प्रतिदिन लेखन के लिए किया जाता है। आपको जहाँ केवल दिखे कोई भी क्वेश्चन में, केवल का अधिकतर क्वेश्चन गलत होगा आपका ऑप्शन। अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं, जो हमारे मन में विचार उठ रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए हम किसी को लिख कर देते हैं कि ये कार्य कीजिए, तो क्या होता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी भाषा में अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ना कि एक एक काम के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है। भाषा की कक्षा है, जो भाषा की कक्षा भाषाई खेलों का आयोजन, भाषा के खेल खेल में कोई भाषा सिखा रहे हैं, उसका आयोजन मुख्यतः किस में कार्य करता है, आकलन में काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। आकलन का काम करता है कि हमको बच्चे का आकलन करने में इसे पहचान मिलेगी। एक काम तो नहीं हो सकता आकलन अकेले में कार्य करता हो। रोचकता और जोश लाता, हाँ बच्चों में रोचकता जोश, ये सब में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ये भी देखना है हमको। सब में से कौन सा ऑप्शन राइट है, ये भी तो हो सकता है कि बस सभी क्वेश्चन एक से लगते हैं, मगर सबसे राइट कौन सा, रोचकता और जोश लाता है, ये भी सही लाता है। अध्यापक के काम को सरल बनाता है, ऐसा स्कूल में कोई वो कार्य नहीं दिया गया एनसीईआरटी ने कि जो अध्यापक के कार्य को सरल बनाए। अध्यापक के कार्य को सरल देखकर ध्यान में रखकर ऐसा कोई कानून नहीं बनाया एनसीईआरटी में। ऐसा बनाया है जिससे बच्चा खुश रहे और अच्छे पढ़े। ऐसा नहीं है कि अध्यापक, ये तो अध्यापक अपने मन से सोच लेते हैं कि मुझे काम सरल पड़े वो कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं बनाया। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, मगर सबसे मोस्ट है वह रोचकता और जोश लाता है। क्या है बच्चे में, जब बच्चा कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः करता है तो भाषा उसे सीखता है, और बच्चा खेल खेल में कोई बच्चे ने वर्ड बोला उसे वो बिल्कुल जल्दी ध्यान कर लेता है और उसे लर्न हो जाता है। रोचकता और जोश लाता है। स्वाभाविकता तो इतना मोस्ट नहीं है, स्वाभाविकता कि उसका स्वभाव बन जाता है, स्वभाव तो नहीं बनता, मगर उसमें उस टाइम पर रोचकता और जोश आ जाता है और उससे वो जोश में खुशी में कोई कार्य करते हैं तो वह जल्दी अपने लर्न हो जाता है। इसीलिए भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और उत्साह जोश लाने वाला के लिए होता है, लाने के लिए किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है। नेक्स्ट 36 का कविता कहानियों पर चर्चा करना एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, भाषा की विभिन्न घटनाओं के अनुभव कराना। जो कविता कहानियों पर चर्चा करते हैं हम और बच्चे को प्रश्न पूछते हैं, इसका कविता कहानियों पर चर्चा करने या प्रश्न पूछने का उद्देश्य कल्पनाशीलता का पोषण करना है। जो कल्पनाशीलता है, बच्चे के अंदर कल्पना आती है, बच्चे अपने अंदर से सोचता है। पहले तो कहानी सुनेगा, कहानी में झरना आया, पेड़ आया, वह बंदर आया, अब शेर आया, तो बच्चा कल्पना करता है अब शेर आ गया, बंदर आ गया, तो बच्चा कल्पना करना सीखता है और उसे पोषण करना होता है, मतलब उसे उसका जो कल्पना का है वह पोषण मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर ए सही है। भाषा सीखने का आकलन करना मात्र, आकलन करने के लिए नहीं पढ़ा रही मैम, उसके कल्पनाशीलता के लिए पढ़ा रही हैं। साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना, साहित्य के प्रति रुचि जागृत करने के लिए यानी बच्चे की कल्पनाशीलता बढ़ाने के लिए कविता और कहानियों पर चर्चा की जाती है। भाषा की विभिन्न घटनाओं का अनुभव करना, यह ऑप्शन आपको सभी एक से लग रहे हैं। यह भी सही सा लग रहा है, यह भी सही लग रहा है आपको, हैं ये थोड़ा नहीं लग रहा, मगर ये सब एक से लग रहा है। मगर सबसे मोस्ट है इसमें कविता और कहानी की बात आए तो बच्चे की कल्पनाशीलता के लिए, कल्पनाशीलता बढ़ाने के लिए यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास नहीं हो सकता, भाषा का अस्तित्व एवं विकास नहीं हो सकता है के बाहर, किसके बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के, विद्यालय के या समाज के
या परिवार के, समाज के या परिवार के। भाषा का जो विकास है वो कहाँ नहीं हो सकता, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, किसी भी भाषा विकास में ही होता है। अतः भाषा संचित समाज से होता है, अतः भाषा एक संचित कौशल है। भाषा एक संचित कौशल है। बच्चा समाज में रहकर ही सीखेगा, बाहर इसको नहीं सीख पाता है। बच्चा परिवार अकेले में कितना सीखेगा, जब बाहर करेगा, समाज को सुनेगा, तो उसी से भाषा का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। प्रिंट स्मृत माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। प्रिंट मतलब किताबें छाप छाप के दे दो, उससे बच्चा भाषा सीख जाएगा? नहीं। अभी देखा ना, समाज से, स्कूल में ऐसे सीखता है, भाषा से नहीं सीखा। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करती है? नहीं। जो व्याकरण है, बच्चे बिना व्याकरण के भी जब छोटे होते हैं तो भाषा सीख जाते हैं। बिना व्याकरण के भी बच्चे भाषा सीख सकते हैं। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है? नहीं। भाषा बच्चा विद्यालय जाने से पहले भी अर्जित कर चुका होता है, अपने आसपास की चीज़ें जानने लगता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, और बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। अपने अनुभवों के जो दूसरे लोगों से सुनते हैं। 38 का आपका ए सही है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। इसका ए सही है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। वह दूसरे से शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, यह नहीं है अनुकूल। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे स्मृत भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे भाषा की जटिल और स्मृत संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। जो आपका क्वेश्चन है 39 आपका जो क्वेश्चन है उसका आपका ऑप्शन होगा 39। क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका सही सी में क्या है? सी, बच्चे भाषा की जटिल और स्मृत संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। जो भाषा की व्याकरण भाषा है, जटिल भाषा है, जटिल है, स्मृत है, वह संरचना का जो बच्चे हैं वो विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। वो भाषा को घर पे तो नॉर्मल भाषा बोली जाती है, व्याकरण के हिसाब से नहीं बोलते हैं, मगर व्याकरण भाषा, जटिल भाषा, स्मृत संरचना बच्चे विद्यालय में ही आकर इसका यूज करते हैं, इसको सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा का कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या कहती है? अवरोध ही प्रस्तुत करती है। जो अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, उनसे कक्षा में क्या होता है? अवरोध होता है। बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। जब अलग अलग बच्चे आएंगे और अलग अलग भाषा बोलेंगे तो हमारा बच्चा उनसे कुछ सीखेगा, उसे अवरोध नहीं होगा। प्राथमिक स्तर की कक्षा में यदि विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास जटिल चुनौती के रूप में सामने आते हैं, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रांत की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जटिल चुनौतियों के रूप में सामने आते हैं। उसके बच्चे के लिए, वैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो बहुत अच्छा है, संसाधन के रूप में कार्य आती है, बच्चा सीखता है। जब बच्चा छोटा है तो जटिल चुनौतियों के क्या होती है? जटिल चुनौतियों के
रूप में सामने आती हैं। बच्चे के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न-भिन्न प्रांतों से अलग-अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा कक्षा के बच्चों की भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। और वैसे तो यह क्वेश्चन भी ठीक लग रहा है कि अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, मगर यह क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे प्राथमिक स्तर के हैं, छोटे हैं, तो उनको यह जटिल मालूम पड़ती है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और आगे वीडियो लाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही चैनल पर बने रहें।